शाम पर हमले के बाद अमेरिका और रूस में ठन गई। दोबारा जारहियत से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, मॉस्को की वार्निंग। कल होने वाला G7 इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। शाम पर जारहियत नामंजूर, अमेरिकी शहरी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 20 शहरों में बशार अल असद की तस्वीर उठाकर एहतजाज। आबादी फिर निशाना, कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। मोदी सरकार खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, पाकिस्तान का रद्द अमल। इमाम काबा की इमामत में नमाज मगरिब की अदायगी, फैसल मस्जिद में रश। सदर और वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत, पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगी। ममनून हुसैन और नवाज शरीफ की गुफ्तगू। दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, लाहौर के इलाके मनावा में पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में मॉल रोड धमाके का सहूलतकार अनवारुल हक और 9 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूद बरामद। लियारी ऑपरेशन के दौरान कराची पुलिस पर हमले का केस। इस्तगासा, गैंग वॉर के बदनामे जमाना किरदार उजैर बलोच और उसके भाई पर इल्जाम साबित न कर सका, दोनों बरी। कराची के इलाके एहसनाबाद से मुत्तहदा लंदन नसीम अजमेर ग्रुप के हथियार और बारूद बरामद। मंसूर काली आंधी साथी समेत फरार। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में सोमालिया के एजाजी कौंसल जनरल का दफ्तर लुट गया। 3 घंटे तक वारदात, पुलिस लकीर पीटने पहुंच गई। वो साहब आप इधर गए, वो उतर गया वो। ओए लकी लकी ओए, ओ लकी ओए, ओए लकी लकी ओए। कराची में फिल्मी सीन, वर्दी वाले सोते रह गए। गोश्त खो डाकू पुलिस को टोपी पहनाकर लॉकअप से फरार। गफलत पर 3 एहलकार गिरफ्तार। एहलकारों ने मफरूर शुएब के वालिद और भाई को लियाकताबाद से धर लिया। तो उसने शादी की थी ना गलत लड़की से, हमने उसको निकाल दिया पहले से। हमने कहा यहाँ पर नहीं आना, हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। गुजरात में तालिबात को ब्लैकमेल करने का मकरूह धंधा, पुलिस का कुंजह में मकान पर छापा। 117 वीडियोस और 700 तस्वीर बरामद। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। आइस 36 नशों का एक नशा है। इसका साइड इफेक्ट ये है, जब म्यूजिक लगा हुआ होगा तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा आपकी तबीयत खराब होगी। शहरे इक़्तिदार में नशे का कारोबार, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आइस और पार्टी ड्रग्स का महंगा नशा आम हो गया। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। दुनिया न्यूज की खबर पर इंतजामिया ने रिपोर्ट तलब कर ली। अटक में नौबयाहता दुल्हन का पुरस्रार कत्ल, अकब से 2 गोलियां मारी गईं। दामाद दुबई गया तो ससुराल वालों ने बेटी को मार दिया, वालिद का इल्जाम। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर नेपाल में लापता। अहले खाना का 6 अप्रैल के बाद राब्ता नहीं हुआ, दफ्तर खारजा की तस्दीक। काठमांडू इंतजामिया से राब्ता। सिंध हुकूमत को मर्जी का IG लगाने का हक है। खुर्शीद शाह की भी एंट्री, कहते हैं समझ नहीं आता आखिर विफाक क्या कर रहा है। पूछा बिजली का बहरान खत्म करने का वादा क्या हुआ। नौशहरा में JUI के 7 साला यौम तासीस की तक़रीबात। इज्तिमा मिल्ली वहदत का मजहर है, फजलुर रहमान का खिताब। सिराजुल हक कहते हैं सेक्युलर जमातें इस्लामी निज़ाम में रुकावट हैं। कराची में पानी नायाब, रोजाना 70 करोड़ गैलन की किल्लत। वाटर बोर्ड की गफलत से ज़िया और चोरी मामूल। टैंकर माफिया की चांदी। कराची के मसाइल हल करो, पाक सरजमीन पार्टी ने एहतजाज फैला दिया। 12 मकामात पर अलामती धरने, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। एहतजाज के दौरान हंगामा, कराची में PTI के 4 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के खिलाफ मुकदमा। अवाम के हक से पीछे नहीं हट सकते, तहरीक इंसाफ डट गई।
जाली वकला और जाली साइलिन का दौर खत्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मातहत अदलिया के लिए IT एंटरप्राइज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का वखरा सबूत। नौशहरा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का बुजुर्ग शहरी पर सरेआम तशद्दुद, मुलजिम मुलाजमत से बरतरफ। लाहौर में एक और आतिशबाजी की। टिम्बर मार्केट में जूतों के कारखाने की आग से लाखों रुपए का नुकसान। मलाला यूसुफजई के लिए एक और एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन का पैगंबर बना दिया। दुनिया भर में लड़कियों की तालीम के फरोग में मदद देंगी। बुलेटिन के आगाज में बात आना है बेदिया रोड की, जिस हवाले से पंजाब हुकूमत ने JIT तश्कील दे दी है। SSP CTD मोहम्मद इकबाल इस JIT के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हसन रजा से। हसन रजा, कब से ये JIT काम शुरू कर देगी? जी बिल्कुल, JIT जो है ये आज से काम शुरू कर देगी और इस कमेटी के सरबराह जो है मोहम्मद इकबाल हैं। SSP दहशतगर्दी डिपार्टमेंट इस कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कमेटी के मेंबर जो है ये ISI के और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के CIA के मेंबर इस कमेटी के मेंबर हैं। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दहशतगर्दी का बुरा अंजाम। लाहौर मॉल रोड धमाके के सहूलतकारों का काम हुआ तमाम। सहूलतकार अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। लाहौर के इलाके मनावा में CTD ने बड़ी कार्रवाई की। मॉल रोड धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। CTD की लाहौर में बड़ी कार्रवाई, 10 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। CTD तर्जुमान के मुताबिक रात 1 बजे के करीब पुलिस मॉल रोड धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक समेत 5 मुश्तबा अफराद को मनावा ले जा रही थी कि रिंग रोड के करीब दहशतगर्दों ने उन्हें छुड़ाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, अनवारुल हक समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। 5 की शनाख्त अनवारुल हक, अब्दुल्ला, अताउर रहमान, इमाम शाह और इरफान खान के नामों से हुई। एहलकार फायरिंग में महफूज रहे। मुलजमान से असलहा, बारूद और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। 13 फरवरी मॉल रोड धमाके में DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशन जाहिद महमूद गोंदल समेत 13 अफराद शहीद हो गए थे। अब कुछ आलमी सूरत हाल की बात करते हैं। शाम पर हमले के बाद अमरीका और रूस आमने सामने हैं। दोबारा जारहियत से आलमी जंग छिड़ सकती है, यह मॉस्को की जानिब से वार्निंग दी गई है और कल होने वाले G7 इजलास में नई सफबंदी का भी इम्कान है। और बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने दौरा मॉस्को भी मंसूख कर दिया है। शाम पर अमरीकी मिसाइल हमले के बाद ट्रंप और पुतिन के रास्ते जुदा हो गए। सर्द जंग के खात्मे के बाद रूस और अमरीका शाम में एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। शाम पर हमला और रूस के साथ कशीदगी के बायस इतवार को इटली में शुरू होने वाला G7 इजलास अमरीका के लिए अहमियत इख्तियार कर गया है। इजलास की अहमियत के पेश नजर बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने अपने दौरा मॉस्को भी मंसूख कर दिया। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी सफीर का कहना था कि उनका मुल्क अब भी मसले का सियासी हल चाहता है। अमरीका चाहे तो जारहियत का रास्ता छोड़कर अमन की कोशिशों में शरीक हो सकता है। इससे पहले रूस के वजीर आजम ने मुतनब्बे किया था कि अगर अमरीका ने दोबारा शाम में कार्रवाई की तो ये तीसरी आलमी जंग की जानिब पहला कदम होगा। ये भी एक तमाचा है कि खुद अपनी अवाम जुल्म को नारवा कह रही है। शाम पर जारहियत नामंजूर, अमरीकी शहरी इस नारे के साथ सड़कों पर निकल आए हैं। शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 20 शहरों में एहतजाज किया गया। बशर अल असद की तस्वीर और शामी झंडे उठाए मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट करार दे दिया।
शाम पर अमरीकी मिसाइल हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमरीकी शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत अमरीका के 20 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने ट्रंप की जारहियत पसंद पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहमत के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। पनाह गुज़ीनों को आने दो और जंग बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरों में बशार अल असद की तस्वीर वाले पोस्टर और शाम के झंडे भी दिखाई दे रहे थे। मुजाहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया को फाशिस्ट करार देते हुए शाम में मजीद कार्रवाइयां न करने का मुतालबा किया। पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाले की बात करते हैं। बाअसर गैंग वॉर के सरगना को क्या बचाने की कोशिशें हैं? उजैर बलोच लियारी में पुलिस पर हमला केस में बरी हो गए। पुलिस क्योंकि अदालत में कोई सबूत ही पेश न कर सकी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे लियाकत राना। गैंग वॉर के बाअसर सरगना को बचाने का अमल शुरू। पुलिस अदालत में उजैर बलोच के खिलाफ ठोस सबूत ही पेश न कर सकी। कराची की मकामी अदालत में लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले के मामले की समाअत हुई तो इस्तिगासा उजैर बलोच और उसके भाई पर इल्जामात साबित न कर सके। कमरा अदालत में उजैर और जुबैर बलोच की मौजूदगी में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मई 2012 में लियारी में पुलिस ऑपरेशन के दौरान उजैर बलोच और उसके साथियों ने हमला किया। 2016 में उजैर बलोच को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में फैसल न्याजी, बादशाह खान, नईम लाहौती और जहांगीर खान भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से कोई ठोस सबूत पेश न करने पर अदालत ने उजैर और जुबैर बलोच को बरी करते हुए हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, जबकि मफरूर मुल्ज़िमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मीठा दर पुलिस को हुक्म दिया कि मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जल्द अदालत में पेश किया जाए। लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। लगता है कि कराची की जमीन असलहा उगल रही है। दहशत गर्दों का छुपाया गया मजीद असलहा सामने आ गया। सईदाबाद के सरकारी स्कूल के टैंक से हथियार बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ सुपर हाईवे के खाली प्लॉट से भी हथियार पकड़े गए हैं। असलहा MQM लंदन के शरपसंदों ने छुपाया, ये कहना है पुलिस और रेंजर्स का। कराची में गिरफ्तार गोश्तखोर डाकू पुलिस को टोपी पहनाकर लॉकअप से रफू चक्कर हो गया। गफलत और लापरवाही पर ड्यूटी अफसर समेत 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फरार मुलजिम के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया। फैसल शकील रिपोर्ट करेंगे। साहब आप इधर गए वो उतर गया वो जानता हड़ पड़े हुए तू ही मिनिस्टर फिर बिस्ला का अंदर ओए लकी लकी ओए और लकी ओए ओए लकी लकी ओए। कराची में गोश्त की दुकानों का सफाया करने वाला डाकला पुलिस सोती रह गई। मुलजिम को मौका मिला और भाग गया। मुलजिम शुएब को तफ्तीश के लिए जेल से टीपू सुल्तान थाने लाया गया। पुलिस वाले तफ्तीश क्या करते, मुलजिम को लॉकअप में डालकर सो गए। दुबले पतले डकैत ने मौका गनीमत जाना, लॉकअप का कमजोर गेट खींचा और 9-2-11 हो गया। पुलिस एहलकार सोकर उठे तो हाथों के तोते उड़ गए। कहां गया वो? साहब आप इधर गए वो उतर गया वो जानता हड़ पड़े हुए तू ही मिनिस्टर फिर बिस्ला का अंदर भागे दौड़े लेकिन कुछ हाथ न आया। पुलिस ने मुलजिम के वालिद, भाई और बरादर निस्बती को धर लिया, लेकिन घर वालों ने एक और अफसाना सुना दिया। तकरीबन 3 साल से 4 साल से उसने जब से कोर्ट मैरिज किया, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, हमने उसको घर से निकाल दिया था, हमारे साथ नहीं रहता वो। तो उसने शादी की थी ना गलत लड़की से, हमने उसको निकाल दिया ही पहले से। हमने कहा यहाँ पर नहीं आना, हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया था। जो मर्जी करे, हमें इसका मतलब ही नहीं था, जब हम बुलाता ही नहीं। मुलजिम मिलना था ना मिला, मगर ड्यूटी अफसर समेत 3 एहलकारों की पेटी उतर गई। तीनों को गिरफ्तार करके पर्चा काट दिया। वेलकम बैक। खबर लीजिए कि कैसे चलन बिगड़ा। मुल्क के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कातिल नशे की लपेट में हैं। आइस और पार्टी ड्रग्स का नया नशा लड़के और लड़कियों में मकबूल है, लेकिन ये खतरनाक ड्रग्स बनाने वाले कौन हैं, इसका पुलिस को कुछ पता नहीं। मुल्क के कॉलेजेस और जामियात के तलबा अब मनशियात का धंधा करने वालों का हदफ बन गए हैं। कई तालीमी इदारों में रिवायती नशे के साथ अब आइस और पार्टी ड्रग्स का महंगा नशा आम होने लगा। इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर तफसील के साथ। पार्टी अब स्टार्ट हुई है जी। इस्लामाबाद इजी एक्सेस है मेरे हिसाब में इसका। इस्लामाबाद में नौजवान मंशियात के नए नशे का शिकार।
चर्स और शराब के बाद आइस और क्लब ड्रग्स का इस्तेमाल आम। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के लड़के लड़कियां मंशियात फरोशों का हदफ। खतरनाक नशा आता कहां से है, पुलिस सिरा ढूंढने में ही नाकाम। पार्टी अब स्टार्ट हुई है जी। आइस, एक्सटेसी पिल्स, ऑक्सीजन शॉट्स, पार्टी ड्रग्स कहलाने वाले ये नशे महंगे होने के सबब इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। इंतहाई तशवीश की बात यह है कि पार्टी से निकलकर ये खतरनाक नशा अब तालीमी इदारों में भी नौजवानों की रगों में जहर घोल रहा है। आइस 36 नशों का एक नशा है। इसका साइड इफेक्ट ये है, जब म्यूजिक लगा हुआ होगा तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा आपकी तबीयत खराब होगी, आप वॉमिटिंग करना शुरू कर दोगे, आपके ब्रेन में कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये 3500 से 4500 तक मिल जाती है 1 ग्राम, और ये 20 से 25 लोगों के लिए सफिशेंट होती है। तो इस्लामाबाद से ये इजी एक्सेस हो जाता है, और जब दूसरे शहरों में जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद से कैरी करके हम ले जाते हैं इसको साथ। डॉक्टर्स के मुताबिक ये नशा एक बार मुंह को लग जाए तो छोड़ना आसान नहीं। अक्सर नौजवानों ने तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया, फिर इस दलदल में धंसते चले गए। इंजॉयमेंट के लिए लोग यूज कर रहे हैं। इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव तो इसका कोई भी नहीं है। आप आर्टिफिशियल चीज बॉडी में लेके जा रहे हो, आधे घंटे की उसमें एबिलिटी है वर्क करने की, आप उससे 2 घंटे काम ले रहे हो, 1 हफ्ते के बाद उसको डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जिस्म उस चीज के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट होता जाएगा। ये क्लब ड्रग्स आती कहां से हैं? पुलिस से पूछा तो जिम्मेदार बैरून मुल्क से आने वालों को करार दे दिया गया। इसको लाने वाले वो लोग हैं जो बैरून मुल्क बतदरीज आते जाते रहते हैं। पाकिस्तानी कुछ शहरी वहाँ रहते हैं, कुछ वहाँ से विजिट पाकिस्तान करते हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि बच्चों को इस नशे से दूर रखना है तो वालिदैन को प्राइवेसी के नाम पर इनके कमरों के बंद दरवाजे खोलना होंगे। हर हाल में बच्चों पर कड़ी नजर रखना होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर आपको देंगे गुजरात से, जहां तालिबात की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का मकरूह धंधा बेनकाब हुआ है। पुलिस ने कुंजाह में मकान पर छापा मारकर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है और मकान से 117 वीडियोस और 700 तस्वीर, कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरा भी बरामद किया गया है। लड़की की खुदकुशी की कोशिश ने मुलजिमान का भांडा फोड़ दिया। कुंजाह में तालिबात की वीडियोस और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने का मकरूह धंधा। गिरोह में 3 भाई, उनका वालिद और दोस्त शामिल। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, 117 वीडियो क्लिप्स, 700 से ज्यादा तस्वीर, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा बरामद। मुलजिम दुकान पर इजी लोड कराने आने वाली लड़कियों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते। एक मुलजिम ने नहुम की तालिबा से मुबैना ज्यादती की और वीडियो बनाकर 1 लाख रुपए का तकाजा किया। ब्लैकमेलिंग से तंग लड़की की खुदकुशी की कोशिश ने भांडा फोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि गिरोह में 3 भाई सुहेल, नोमान, समीर, उनका वालिद अब्दुल तारिक और दोस्त शामिल हैं। अटक में नौब्याहता खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि शादी के बाद दामाद दुबई गया तो ससुरालियों ने बेटी को तंग करना शुरू कर दिया और अब जान ले ली। रिपोर्ट करेंगे अदनान मुख्तार। अटक में नौब्याहता दुल्हन कत्ल, 4 फुट से गोलियां मारी गईं। ससुराल वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज, बूढ़े बाप की इंसाफ के लिए दुहाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल सईदा बानो को अकब से 2 गोलियां मारी गईं। कमर की दाएं जानिब लगने वाली गोली पेट से बाहर निकली, जबकि बाजू में लगने वाली गोली से कोहनी की हड्डी टूट गई। मौत ज्यादा खून बहाने से हुई। मकतूला के कत्ल का मुकदमा वालिद सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया है। वालिद का कहना है कि दामाद दुबई चला गया, ससुरालियों ने बेटी को मार दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पंजाब शहबाज शरीफ से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। शादी के 2.5 माह बाद मेरी बच्ची को ससुराल वालों ने अपने ही घर, अपने ही रिवाल्वर से पीछे से 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वाक़या के बाद लड़की की वालदा समेत अहले खाना गम से निढाल हैं। अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी।